हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग आपस में बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर पर। आज जेईई मेंस और एडवांस में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे आपका जो जो अंदर की क्षमता है वो बढ़ेगा। आप देखोगे कि आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है थ्योरी में, अब उस कॉन्सेप्ट से आईआईटी मेंस और एडवांस का क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। आपको बूस्टअप करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन आज जेईई मेंस और एडवांस का हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप अगर सही से कॉन्सेप्ट कीजिएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। आप डरो नहीं, कोई भी क्वेश्चन को डरो नहीं। कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने के बाद आप अपना उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी जेईई मेंस में पूछा गया है। ये 16 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन कुछ है नहीं, आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। देखिए, 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसका फॉर्मूला दे रहा है। अब देख, जैसे आप बताओ यहां पे, देखिए यहां पे क्या करना है। यहां पे सुनो, ये 18 ग्राम ग्लूकोज है, इज एडेड टू 178.2 ग्राम वाटर। अब इसमें हमने 18 ग्राम ग्लूकोज डाला है। तो आप तो जानते हो कि जैसे ही हम कोई भी नॉन वोलेटाइल ग्लूकोज एक तरह का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अब जैसे हम डालते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। तो बोलता है कि बताइए कि उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। आप जानते हो कि वेपर प्रेशर क्या है, कि इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर होता है, और जानते हो वाटर का वेपर प्रेशर जो होता है स्टोर में 760 mmHg होता है। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो होता है, अगर टोर में देखेंगे तो 760 mmHg होगा। सॉरी, 760 टोर और mmHg बराबर होता है। इसको हम पी नॉट बोले। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप इसमें अगर इसमें 178.2 ग्राम जो वाटर में अगर 18 ग्राम ग्लूकोज डालते हो तो उस सॉल्यूशन का, ये प्योर वाटर का जानते हैं हम लोग। क्यों जानते हैं? क्योंकि प्योर वाटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1 atm, और 1 atm बराबर 760 टोर होता है, या 760 mmHg भी होता है। अब आप बताओ यहां पे, तो आप क्या जानते हो? यहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसको हम पीएस बोले वाटर। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है बाबू, अब ग्लूकोज डाल रहा है, यानी मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज। अब कितना जानते हो मास ऑफ ग्लूकोज? मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा जल्दी बता दो। तो मास ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम दे रहा है। टेंशन क्या करना है? अच्छा, आप यहां पे फॉर्मूला दे रहा है तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी जान गए। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज जान गए, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना जानते हो? तो उसका C6H12 को 6 दिया हुआ है, फॉर्मूला ही दिया हुआ है। अब बताओ, जब उसका फॉर्मूला जानते हैं तो बताइए क्या होगा। कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। अब जोड़ो तो ये लगभग आएगा 180 ग्राम पर मोल। अब 180 ग्राम पर मोल आ जाता है।
अच्छा देखिए फिर से आपने अच्छे बताइए, मास जान गए, मोलर मास जान गए, तो क्या आप इसका नंबर ऑफ मोल नहीं निकालोगे क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे बाबू बताइए ना? नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज यानी गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास 18 ग्राम, अब मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, तो मोल ग्राम से ग्राम टूट गया, यानी कि 1/10 यानी 0.1 मोल, 0.1 मोल। अच्छा फिर उसी तरह से अब बताइए कि 18 ग्राम के लिए मोल निकालिए, तो बताइए यहां एडेड टू इतना ग्राम ऑफ वाटर दे रहा है, तो मास ऑफ वाटर नहीं जान गए? तो मास ऑफ वाटर जान गए। कितना है मास ऑफ वाटर? तो मास ऑफ वाटर आपका 178.2 ग्राम। अच्छा मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है जल्दी बता दो? तो मोलर मास ऑफ वाटर 18, वाटर तो जानते हो, फॉर्मूला तो जानते हो, 18 ग्राम पर मोल। आप पहले नोट कर लो इसे। अब देखो यहां पे क्या करेंगे कि इसको हम N1 कर लेंगे, सॉरी ग्लूकोज है तो N2 कर लो। अब आप इधर तो नोट कर सकते हो, इधर नोट कर ही लिए हो, तो अब देखिए आप क्या जान गए यहां पे, आप यहां पे जान गए कि मास जान गए, मोलर मास जान गए, तो नंबर ऑफ मोल तो निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना? N1 कर ले, कितना है? तो 178.2 ग्राम अब बटा 18 ग्राम मोल, तो मोल ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम बढ़ गया। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 9.9 मोल के लगभग आएगा। अच्छा अब बताइए, अब ये तो हम जान गए कि दोनों का मोल, यहाँ पे 18 ग्राम दे रहा है इसलिए मोल निकाल लिए, यहाँ पे 178 ग्राम दे रहा है इसलिए मोल निकाल लिए। अब इसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, तो अब बताइए हम क्या जानते हैं इसका? दो तरीका है बनाने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम रॉल्स ला लेंगे, अगर रॉल्स लॉ से अगर बनाते हैं तो आपको जानते हैं हम कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बनाना है तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। सर एक तरीका क्या है, पहले आप इसे नोट कर लो। जब इसे आप नोट कर लिए तो जानते एक तरीका क्या है कि एक तरीका आप घर पे हम इस तरीके से बना दे रहे हैं, घर पे आप सेकेंड मेथड से, आप इस मेथड से बनाइएगा, आप इस फॉर्मूला का यूज करके बनाइएगा कि आपको हमने बताया है फ्रॉम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रॉम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए आपको हम बता दिए हैं कि कोई भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और उसका प्योर स्टेट के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए बार बार बोल रहे हैं हम, अगर रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से निकालना है तो कैसे करेंगे? पी नॉट माइनस पी एस अब बट्टा में पी नॉट बराबर x2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से निकालना है। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से निकालना है। आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करोगे, अब डायरेक्ट निकालना चाहोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। अब यहां पे सर कैसे निकालेंगे? अब यहां पे तो सब कुछ नंबर ऑफ मोल निकाल दिए, तो x1 क्या है? x1 क्या है बाबू? आप तो x1 क्या है? तो नंबर ऑफ x1 क्या है? तो मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब बताओ कैसे निकालते हैं, तो जिसका सॉल्वेंट का मोल बटा टोटल मोल। आप इसे नोट कर लो, पहले नोट कर ली। अब देखो सॉल्वेंट का मोल आपने कितना जाना बाबू, तो x1 बराबर 9.9 डिवाइडेड बाय 9.9 सॉल्वेंट अब प्लस 0.1, यानी कि ये आया 9.9 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे तो 0.10, यानी कि ये बराबर आ जाएगा 0.99, यानी कि हमारा x2 का वैल्यू निकल गया। अब हम x2 का वैल्यू x1 का वैल्यू निकाल लिए। अब फ्रॉम रॉड्स लॉ से हम उसको निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं फ्रॉम रॉड्स लॉ से। तो कैसे, pH बराबर मोल फ्रैक्शन 0.99 इनटू पी नोट कितना है, तो 760 टॉल। अब आप पहले आप इसे नोट करो। जब इसे हम गुना भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 752.4 टॉल, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए इस मेथड से अगर बनाना, सेकेंड मेथड से बनाना है तो बस रिलेटिव लॉजिक ऑफ वेपर प्रेशर, हम पी नोट जानते हैं, देखो यहाँ पे दे रहा है पी नोट 760 mm 760 टॉल, पीएस निकालना है, यहाँ पे पी नोट हम जानते हैं। बोलो x2, अब x1 निकाल लिए तो 1 में से घटा देंगे तो 0.01 हो जाएगा, तो 0.01 यहाँ पे रख देंगे और इसके बाद pH का वैल्यू निकाल लेंगे। आप इस मेथड से आप घर पे बनाइए, इस मेथड से यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब देखिए बाबू, अब आप इस क्वेश्चन को लेके चले। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एडवांस का है क्वेश्चन, एडवांस का ये 16 का ही एडवांस का क्वेश्चन है। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ है नहीं, सब कुछ आप जानते हो, आप सिर्फ जानते हो, आप जानते हो, सिर्फ आप सोचते नहीं हो। देखिए कह रहा है कि इसमें से मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। अब इसमें से बताइए कि ये जो कौन सा मिक्सचर जो है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो सर पॉजिटिव डेविएशन के लिए आप क्या पढ़ा है कि देखिए बाबू कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो आपका सो पॉजिटिव डेविएशन, सो पॉजिटिव डेविएशन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब बताओ जब वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो क्या करेगा, सो निगेटिव डेविएशन। यानी कि आपको क्या देखना है, बस यहां पे बस क्या देखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर बाबू इंक्रीज कर जाएगा, और वेपर प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो सो पॉजिटिव डेविएशन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाएगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, सो नेगेटिव डेविएशन। अरे यानी कि क्या करना है सर, यहां पे पॉजिटिव डेविएशन की बात करना है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कि यहां पे पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये कि दोनों के बीच का अट्रैक्शन देखना है हम लोग को, तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन देखना है, तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन देखना है हम लोग को, और कुछ नहीं। तो अट्रैक्शन यहां पे, अगर अट्रैक्शन बाबू अगर लेस हो गया
तो पॉजिटिव डेविएशन, अट्रैक्शन मोर हो गया तो नेगेटिव डेविएशन। अगर दोनों का नेचर सेम है तो क्या करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, और इसी के आधार पे हम लोग अपना ऑप्शन चुन लेंगे। जैसे आप यहाँ मिथेनॉल बात करती हो, तो मिथेनॉल क्या है कि मिथेनॉल बाबू CH3, तो वीडियो को पहले आप इसे नोट कर लो अच्छा से, ठीक है। अब देखिए, आप जब इसे नोट करें तो अब देखो इधर पे, अब इधर देखिए आप कि क्या है, मिथेनॉल है यहां पे। देखिए मिथेनॉल क्या है यहां पे, देखिए CH3 OH, CH3 OH, CH3 OH। अब बताइए CH3 मिथेनॉल CH3OH होता है तो आपको पता है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां का शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे H बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, क्या चीज, H बॉन्डिंग। यानी कि बाबू रे यहाँ पे हीरो और हीरोइन के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, पहले से था। यहाँ पे मिथेनॉल में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, हीरो हीरोइन के बीच में अट्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बाबू रे डाल रहे हैं क्या चीज, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बताओ हीरो और हीरोइन के बीच में आपका विलेन आ गया कि नहीं आ गया। जब विलेन आ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, और जब डिक्रीज कर जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए, पॉजिटिव डेविएशन। आपको हम बोले हैं यहाँ पे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाने से पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाने से, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गया, इसलिए ये क्या होगा, एक तरह का पॉजिटिव डेविएशन होगा। अच्छा, अगला ऑप्शन भी देख लिया जाए, एसीटोन। देखिए एसीटोन ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 डबल बॉन्ड O। आपको क्या मालूम है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसका इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर खींचेगा, तो जब खींचेगा तो इधर नेगेटिव और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा बाबू, इस अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन हमने पढ़ा हुआ है सॉलिड स्टेट में भी। अब इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हमने क्या किया कि कार्बन डाइसल्फाइड हीरो और हीरोइन के बीच में, फिर बाबू रे हीरो और हीरोइन के बीच में अट्रैक्शन था, और हीरो हीरोइन के बीच में अट्रैक्शन होने के चलते अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड डाल रहे हैं। अब जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, आप ही बताइए कि वेपर पे दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, घट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा तो बाबू रे आपको हमने बताया कि जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया तो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, यानी ए भी और बी भी पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब देख लिया जाए यहाँ पे बेंजीन और टॉलिन, आपको बता चुके हैं क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। जब दोनों का नेचर सेम है तो इसका मतलब दोनों का नेचर सेम है, और जब दोनों का नेचर सेम है रे बाबू, तो दोनों का जब नेचर सेम है तो आपको बता देते हैं कि जैसे ही दोनों को मिलाएंगे ये आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसा सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे फेनॉल की बात करें, देखिए फेनॉल ऐसे होता है, ये फेनॉल, ये हो गया फेनॉल, और ये हो गया आपको एनिलीन, ये एनिलीन हो गया। अब बताइए इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों अलग अलग था, लेकिन अब जैसे ही मिला देते हैं तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन बोर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग।
H बॉन्डिंग हो जाएगा, और जैसे ही H बॉन्डिंग हो गया दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन। क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन। यानी कि ये वाला पॉजिटिव डेविएशन, ये वाला पॉजिटिव डेविएशन, और ये चूंकि दोनों का नेचर सेम है बेंजीन और टॉलिन, तो आइडियल सॉल्यूशन। और चूंकि दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है, इसलिए जब बॉन्डिंग बन रहा है इसका मतलब कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने से वेपर प्रेशर घट जाएगा, और कौन सा शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। इसका मतलब कि डी जो होगा निगेटिव डेविएशन, बी आइडियल सॉल्यूशन, और ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ए और बी होगा। आप इसे नोट कर लो। अब देखिए ये क्वेश्चन एक और, जब आपका AI-EEE का एग्जाम होता था, ये AI-EEE 2008 का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इजी है, एकदम इसी लेवल का क्वेश्चन आपका मेंस में आता है। अब देखिए क्या है, एट ATDC द वेपर प्रेशर। अब आप इसको घर पे बनाओगे, हम इसका हिंट दे देते हैं। एट ATDC वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज इतना mmHg। वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, और बी का भी प्योर वेपर प्रेशर दे रहा है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी, जो ए और बी का जो मिक्सचर है वो बॉइल करता है ATDC पे एट प्रेशर। तो आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सुनिए। बॉइलिंग पॉइंट आप बॉइल करता है तो इसका मतलब यहाँ पे एक ATM है, तो बॉयल में क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे अंदर का बॉइलिंग पॉइंट और बाहर का अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाता है। यही तो बात होता है ना, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है, यहाँ पे इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। बॉइलिंग पॉइंट यानी मिक्सचर का आपको कुछ नहीं दे करके यहाँ पे एक टर्म दे दिया, बॉयल एट ATDC। यानी जब जिस टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा उसका वेपर प्रेशर। इसका मतलब कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया। अब इसके बाद बोल रहा है क्या कि एक टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ ए ऑफ मिक्सचर इज, ए का कितना है, ए कितना है ये तो बताना है। तो आपको क्या जानते हैं, हम जानते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। अगर रॉल्स लॉ के हिसाब से जानते हैं कि जिसका भी वेपर प्रेशर निकालना होता है, अगर ए का वेपर प्रेशर निकालना है मिक्सचर में, तो वो बराबर हो जाता है XA उसी का मोल फ्रैक्शन और उसी का P नोट के बराबर। अगर उसी तरह से PB का निकालना है तो क्या होगा जल्दी बताओ, तो XB PB नोट। अब एक चीज और भी जानते हैं कि जब ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हम ए का भी जान गए और बी का भी जान गए, दोनों का जान गए, तो क्या हम जान गए कि यहां पे दोनों का जोड़ देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। यानी टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बराबर PA प्लस PB। टोटल वेपर प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, PA प्लस PB। अब यहां पे एक चीज और, यानी कि यहां पे P बराबर हम जान गए, P बराबर यानी टोटल वेपर प्रेशर को हम क्या किए P, यानी P बराबर हम जान गए PA प्लस PB। अब यहां पे एक चीज और भी जान गए कि P बराबर हम क्या जानते हैं, PA बराबर क्या जानेंगे, XA P नोट, अब प्लस XB PB नोट। अब XB PB नोट जान गए, XA PA नोट जान गए, XB PB नोट। अब ये P बराबर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और एक चीज और भी जानते हैं बाबू, यहाँ पे XA प्लस XB बराबर हमारा 1 होता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो बताइए XB बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB XA। बस आप
इतना तो आप जान गए। अब आप यहाँ पे अब समझो, यहाँ पे अब जब हम यहाँ पे सब कुछ जान गए, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ए का प्योर वेपर प्रेशर, हम पहले बोले हैं कि वेपर प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, और चूंकि ए का है इसलिए ए लगा देंगे, और चूंकि ये प्योर है तो यहाँ पे नोट लगा देंगे। यानी कितना दिया बाबू, 520 mmHg। अच्छा, अब उसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ बी भी तो दिया हुआ है, पीवी कितना दिया हुआ है जल्दी बता दो। तो पीवी कैसे है, वेपर प्रेशर को पी से बी, और इसके बाद यहां पे नोट लगा देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा 1000 mmHg। अब आप बताओ, चूंकि ये यहां पे बॉयल कर रहा है 1 atm पे, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक एटीएम बराबर 760 mmHg। अब बताइए यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एटीएम बराबर 760 mmHg हो गया। पी भी जान गए, पी जान गए, पी नोट जान गए। अब बताइए सब कुछ तो जान गए। यहाँ पे अब एक चीज और भी, एक चीज बता दें, यानी कि हम यहाँ पे जान गए P बराबर XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। अब आप यहाँ पे XB के बदले हम 1 माइनस XA भी कर सकते हैं, यानी P बराबर XA PA नॉट प्लस 1 माइनस XA PB नॉट। अब बताइए सबका वैल्यू जानते हैं, P का वैल्यू जानते हैं, P का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 760, एक्स पी ए नोट का वैल्यू दिया हुआ है, पी बी नोट का वैल्यू दिया हुआ है। अब बताओ एक्स ए का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, और एक्स ए का वैल्यू निकल जाएगा तो उसको परसेंट निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप इसे, आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप इसे पहले आप इसे घर पे बनाओ। ये आपका होमवर्क एक तरह से पार्शियली होमवर्क हो गया। नहीं, अब घर पे कुछ काम करो, पहले नोट कर लो।